ओम। चिंता की समस्या आजकल जो है ना हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, और ये चिंता की समस्या बढ़ने से बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर भी और मन के अंदर भी। तो ये चिंता होती क्यों है? ये चिंता इसलिए उत्पन्न होती है हमारे मन के अंदर क्योंकि अगर हमें किसी ने कोई बात कह दी, चाहे वो छोटी सी बात कह दी हो, लेकिन हम उसको गंभीरता से ले लेते हैं, और गंभीरता से लेने पर हम उस पर कोई विचार तो करते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विवेक बुद्धि तो है नहीं। जब हमारे अंदर विवेक बुद्धि नहीं होगी तो हम उस पर कोई विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि यह है क्या। और जब तुम उस छोटी मोटी बात को दिल पे ले लोगे तो तुम्हारे अंदर ये समस्या उत्पन्न होगी, ये चिंता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर मान लिया है। तुमने मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, और तुम इस शरीर में आसक्त हो गए हो पूरी तरह से। जब तुम इस शरीर में पूरी तरह से आसक्त हो जाओगे और अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करके देखोगे नहीं कि है क्या, ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये 5 तत्वों का खेल है। प्रकृति में जो कुछ भी उत्पन्न है ना वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से जो है सारी सृष्टि बनी हुई है। लेकिन तुम पकड़ कर लेते हो, अगर तुम्हें कोई किसी ने थोड़ी बात कह दी तो तुम्हारे मन के अंदर चिंता उत्पन्न होगी। और अगर तुम्हारे मन के अंदर ये चिंता उत्पन्न हो जाएगी ना, किसी ने कोई छोटी सी बात कह दी, चिंता उत्पन्न होगी, तो उससे तुम्हारे शरीर में रोग आ जाएंगे, तुम्हारे मन में रोग हो जाएंगे, तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हें कोई बात कही, तुमने उसको दिल पे ले लिया, तो चिंता तुम्हारे मन के अंदर शुरू हो जाएंगी, वे विचार चलने। और जब वे विचार तुम्हारे मन के अंदर चलने शुरू हो जाएंगे ना, तो वे विचार तुम्हारे मन के अंदर रात दिन चलेंगे। और जब तुम्हारे मन के अंदर ये विचार रात दिन चलेंगे तो फिर ये तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, और जब तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में विचार चले जाएंगे तो ये रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। वो सपने में फिर रिपीट होगी घटना, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, नींद भी तुम्हारी कम हो जाएगी, फिर रात दिन तुम्हारी जो है समस्या उत्पन्न होगी। और जब तुम्हारे अंदर से नींद कम हो जाएगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी, शरीर नींद नहीं लेगा, और तुम्हारी सारी ऊर्जा एनर्जी मन के माध्यम से चिंता में चली जाएगी। और अगर तुम्हारी सारी एनर्जी ऊर्जा मन के माध्यम से चिंता में चली जाएगी तो तुम्हारे अंदर फिर ये समस्या उत्पन्न होगी। समस्या उत्पन्न ये होगी कि तुम्हारे पेट में गैस बन जाएगी, अफारा आ जाएगा, कब्ज हो जाएगी, तुम्हारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारे शरीर में रोग होने उत्पन्न शुरू हो जाएंगे, बीपी तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाएगी, शुगर की समस्या बढ़ेगी। तो इसलिए बढ़ेगी चिंता करनी। तो चिंता करनी बढ़ती है समस्या, क्योंकि तुम सहन तो कर नहीं सकते, क्योंकि तुम जो जगत में पूरी तरह से आसक्त हो गए हो। अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उसको सहन कर लो यार, एक बार अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करके देख लो। अगर कोई तुम्हारा झगड़ा कर रहा है या मारपीट कर रहा है तो तुम भी मारपीट कर लो, उसको लगा दो 2 रैपट गयाली। अगर कोई तुम्हारा 2 लगाता है तुम 4 लगा दो उसको, तो उसको वहीं निकाल लो, उसको दिल पे मत लेके जाओ। जब तुम दिल पे ले लोगे ना उसको बात को, तो समस्या उत्पन्न होगी। ये विचार करने से समस्या उत्पन्न हो रही है। आज जो इतनी प्रकार के बीमारी बढ़ गई हैं समाज में, तो चिंता से बढ़ती जा रही है ये। तुम अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो। जब तक तुम अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ये चिंता चलती रहेगी। और विवेक बुद्धि ये लेके आओ अपने अंदर कि भाई देख लो एक बार मामला क्या है। 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जगत 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों से जो है ये संसार की वस्तुएं बनी हुई हैं। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, तुम्हारा घर है, मकान है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी हैं, जो मेटल साइंस है, पूरा जो भौतिक जगत है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तुम्हारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो अपने अंदर एक विवेक उत्पन्न करके देख लो, ये एक प्रज्ञा बुद्धि जगाओ, ये 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों में विलीन होगा। जब तुम्हारे अंदर ये विवेक बुद्धि जग जाएगी ना, ये विवेक बुद्धि प्रकट हो जाएगी कि जगत 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, तो फिर तुम्हारी जगत पर पकड़ कम हो जाएगी। और एक कोई भी बात को तुम अपने दिल पे मत लो, सहन करने की शक्ति बढ़ाओ अपने अंदर। जब तुम सहनशीलता की शक्ति बढ़ाओगे ना अपने अंदर, तो चिंता तुम्हें पकड़ेगी ही नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर कोई सहनशीलता की शक्ति नहीं बढ़ेगी तो चिंता तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो, होश उत्पन्न करो। और अगर तुम्हें समय मिल जाए
तो 1 घंटा मेडिटेशन कर लो। अगर तुम 1 घंटा मेडिटेशन कर लोगे, ध्यान कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर चिंता की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और जब तुम्हारे अंदर ये चिंता की समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो तुम्हारे अंदर से ये बीपी की समस्या नष्ट हो जाएंगी, ये ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट अटैक की समस्या है, पैनिक है, तो ये सब खत्म होगी तुम्हारे अंदर से। तो सहनशीलता अपने अंदर लेके आओ और एक बार विवेक बुद्धि अपने अंदर प्रकट करो। भाई लड़ाई झगड़े तो सब में होते हैं, पशु पक्षी में भी होते हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन पशु पक्षी इसको दिल पे नहीं लेते, तुम दिल पे ले लेते हो छोटी मोटी बात को भी। एक बार की बात है, मैं मोती बाग में था, तो मैं दिन की ड्यूटी करके आया था, तो 10 बजे अपने कमरे में पहुंचा, तो मैंने देखा वहाँ 2 कुत्ते लड़ रहे थे आपस में, और ऐसे लड़ रहे थे वो कि मैं उनको भगा रहा था, वो भाग नहीं रहे थे, बार बार जो है झगड़ा कर रहे थे, हट ही रहे थे वो। कितना ही मैंने उनको धमका लिया, डंडे से भगाने की कोशिश करी, लेकिन वो भागे नहीं। उसके बाद फिर लड़ना शुरू हो गया। तो फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया, तो जब वो आए तो उन्होंने वे कुत्ते वहाँ से भगाए, उनको दूर लेके गए और उनको दूर भगाया। तो फिर वे कुत्ते चले गए वहाँ से, उन्होंने उनको भगा दिया। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो वे 2 कुत्ते मुझे पार्क में मिले, और वे 2 कुत्ते मुझे पार्क में मिले तो वे आपस में खेलते हुए मुझे मिले, क्योंकि उनके अंदर जो तरंगे थी ना ये उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि पशु जो है ना वो बैलेंस में जी रहा है। जब उनके अंदर झगड़े की तरंगे वो तो झगड़ा कर लिया, सुबह जब उनके अंदर प्रेम की तरंगे उठी तो वो अपने खेलने लगे, प्रेम करने लगे एक दूसरे से। तो ये प्रकृति की तरंगे हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। ये 3 प्रकार की तरंगे हैं जो हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। सत्वगुण की तरंगे हैं, रजोगुण की तरंगे हैं और तमोगुण की तरंगे हैं। ये 3 प्रकार की तरंगे हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। तुम समझ लो, जब तुम्हारे अंदर तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाएगी तो तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, आलकस आ जाएगा, तुम नशा करने लगोगे। अगर तुम्हारे मन के अंदर रजोगुण की तरंगे उत्पन्न हो जाएगी तो रजोगुण से तुम्हारे अंदर काम उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, निरंतर लोभ का चिंतन चलेगा तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारे अंदर सतोगुण की तरंगे उत्पन्न होगी मन के अंदर तो तुम्हारे अंदर फिर सेवा का भाव उठ जाएगा। तो ये प्रकृति की तरंगे हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। 3 गुण कार्य कर रहे हैं, सतोगुण की तरंगे और रजोगुण की तरंगे और तमोगुण की तरंगे। ये 3 प्रकार की तरंगे हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। ये एक विज्ञान है, इसको समझ लो। ये उत्पन्न हो रही है सभी के अंदर, पशु के अंदर भी, पक्षी के अंदर भी। लेकिन मनुष्य के अंदर अहंकार है, मनुष्य के अंदर एक अहंकार का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से मान लिया कि मैं शरीर हूँ, और जकड़ गया है और मान के बैठ गया है कि मैं ये हूँ, मैं शक्तिशाली आदमी हूँ, मेरे से कोई शक्तिशाली नहीं है। तो इस प्रकार का मनुष्य अहंकार करके बैठ जाता है, और जब वो इस प्रकार का अहंकार करके बैठ जाएगा तो उसके अंदर ही समस्या उत्पन्न होगी। तो इस अहंकार के कारण ही जो है ना, ये हमारे अंदर चिंता उत्पन्न हो जाती है। तो अपने अंदर सहनशीलता की शक्ति बढ़ाओ। तुम्हारे घर में कोई छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं तो उनको थोड़ा इग्नोर कर दो यार, आराम से जो उनको सुलझा लो। एक चीज़ का विषय ध्यान रखो तुम, अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी भी क्षण वे तमोगुण की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, लड़ाई झगड़े की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तो उनको होने दो, प्रकट होने दो। वे प्रकट होंगी लेकिन वे अपने आप ही चली जाएंगी। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वे अपने आप ही चले जाएंगी, कुछ समय बाद, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर ये तरंगें उत्पन्न हुई हैं। और जब ये तुम्हारे मन के अंदर तरंगें उत्पन्न हुई हैं तो ये अपने आप ही चली जाएंगी, लेकिन तुम इनको दिल पर ले लोगे। अगर तुम चिंता करना शुरू कर दोगे, टेंशन करनी शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे शरीर में फिर बीमारी आ जाएंगी, ईर्ष्या द्वेष उठेगा और ये बीमारी चलती रहेगी। फिर ये विचार तुम्हारे अचेतन में पहुँचेंगे, और जब ये विचार तुम्हारे अचेतन में पहुँच जाएंगे तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर देंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारा फिर जो है भोजन भी नहीं पचेगा ठीक से, जो तुम भोजन करोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम रात को जागना शुरू कर दोगे और तुम्हारे अंदर निम्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। तो चिंता इतनी मत करो, एक अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो। जब तुम अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट कर लोगे, एक बार सोच लो, समझ लो और देख लो कि है क्या। ये प्रकृति की तरंगें हैं, ये उठ रही हैं। एक बार इनको देख लो कि ये माया की तरंगें हैं, 3 गुण की तरंगें जो हमारे मन के अंदर कार्य करती हैं, ब्रेन के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन हम अहंकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, बस यही समस्या है। इस अहंकार को हटाओ। जब ये अहंकार हट जाएगा तो कोई इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और अगर लड़ाई झगड़े हैं तो किसी से बोलचाल बंद मत करो,
ठीक है, 2-3 दिन के लिए कर दो, अगर करो तो बस उसके बाद फिर आपस में बातचीत करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम बोलचाल बंद कर दोगे तो तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न होते रहेंगे, एक प्रकार की ईर्ष्या द्वेष जलेगी और तुम्हारे अंदर वो आग जलती रहेगी उस व्यक्ति के प्रति। और जब तुम्हारे अंदर वो आग जलती रहेगी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति तो ये समस्या उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये समस्या उत्पन्न मत करो, तुम अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इस समस्या को नष्ट करने के लिए तुम्हें अपने अंदर विवेक बुद्धि तो प्रकट करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसे ही करो। और विवेक बुद्धि प्रकट जब होगी जब तुम्हारे अंदर एक प्रकार का ये होश जगेगा कि जगत है क्या, जगत के प्रति तुम सजग होगे, तुम पहचान लोगे कि माया क्या है और ये 3 गुण की तरंगे कैसे कार्य करती है और वो परमपिता परमात्मा का तत्व क्या है। और अगर तुम्हें समय मिल जाता है तो 1 घंटा कम से कम ध्यान के लिए निकालो, मेडिटेशन के लिए निकालो। जब तुम 1 घंटे का समय मेडिटेशन के लिए निकाल लोगे, ध्यान के लिए निकाल लोगे तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सुबह के टाइम बैठ जाओ 1 घंटा आराम से और बैठ के जो है अपने आँख बंद करके बैठ जाओ और मन के अंदर जब तुम्हारे अंदर विचार उठ रहे हैं उन विचारों को तुम देखते रहो। इस प्रकार जब तुम मेडिटेशन करोगे, अपने विचारों को देखते रहोगे तो तुम्हारे विचार कम होंगे। और जब तुम्हारे विचार कम होंगे तो चिंता की समस्या कम होगी उत्पन्न। और अपने मन को वर्तमान में लेके आओ, भूतकाल में मत जाने दो अपने मन को। जब तुम्हारा मन भूतकाल में नहीं जाएगा और भविष्य काल में नहीं जाएगा तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बस अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करो और सोच लो, एक बार समझ लो, देख लो भाई ये प्रकृति की तरंगे हैं और प्रकृति की तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं। बस इस प्रकार का विवेक अपने अंदर प्रकट कर लो। आज समस्या इतनी उत्पन्न हो रही है, हर घर घर में समस्या उत्पन्न हो रही है। कोई किसी कुछ कह देता है तो वो सहन नहीं कर पा रहा, कोई फांसी लगा लेता है छोटी मोटी बात पे भी, कोई कुछ कर लेता है, कोई जहर खा लेता है। सहनशीलता है ही नहीं मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी, विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हो रही। अरे भाई विवेक बुद्धि प्रकट करो, एक बार देख लो क्या हो रहा है। ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व में मिल रहे हैं सब, तुम्हारा शरीर भी वहीं जाएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का खेल चल रहा है और ये 5 तत्व उस परमपिता परमात्मा के तत्व से निकल रहे हैं। विवेक बुद्धि प्रकट करके देख लो। संसार को तुम पकड़ के बना के बैठ गए हो, इतनी धन को पकड़ के बैठ गए हो, मकान को पकड़ के बैठ गए हो। एक बात देख लो, विवेक उत्पन्न कर लो कि ये 5 तत्वों का मामला है, 5 तत्व चल रहा है जगत। जब तुम अपने अंदर ये विवेक उत्पन्न कर लोगे, ये प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न कर लोगे तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तुमने ये समस्या स्वयं उत्पन्न कर रखी है, दुनिया भर की समस्या उत्पन्न कर ली तुमने। तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हो रही बिल्कुल भी। देखनी है सोच के कि हाँ ये हो क्या रहा है। रोज आदमी मर रहे हैं, रोज जा रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम लेकिन 1000 रुपये के ऊपर भी जो है लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। तो सोच लो, एक विवेक बुद्धि प्रकट करो अपने अंदर और विवेक बुद्धि प्रकट करके देख लो, सोच लो तुम, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और झगड़े होते हैं, झगड़े तो प्रकृति के अनुकूल चल रहे हैं। क्रोध की तरंगे हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, काम की तरंगे उत्पन्न होती हैं, कभी कभी लोभ की तरंगे उत्पन्न होगी, कभी ईर्ष्या की तरंगे उत्पन्न होगी। जब तक तुम नीचे के 3 चक्रों पर रहोगे ना तो ये समस्या तुम्हारे अंदर रहेगी। जब तुम इन चक्रों से ऊपर चले जाओगे, हृदय चक्र में चले जाओगे, लेकिन वो ध्यान का मामला है, वो ऐसे नहीं जाया जाएगा। लेकिन तुम इतना कर सकते हो कि अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट कर सकते हो जब तुम प्रकृति के बैलेंस में रह सकते हो। और प्रकृति की जब तुम बैलेंस में रहोगे ना तो तुम ठीक रहोगे, तुम अपना जीवन ठीक आराम से जी के जाओगे, कोई इतनी समस्या उत्पन्न नहीं होगी तुम्हारे अंदर। लेकिन तुम्हारे अंदर ये समस्या उत्पन्न जब ही होगी जब तुम अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं करोगे। तो इसलिए अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो। जब तुम विवेक बुद्धि प्रकट करोगे तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और विवेक आएगा होश से। जगत को देख लो एक बार, जगत है क्या, 5 तत्वों का खेल है और 5 तत्वों चल रहा है। एक बात देख लो, पृथ्वी जल में विलीन हो रही है, जल अग्नि में विलीन हो रहा है, अग्नि वायु में विलीन होगी, वायु आकाश में विलीन होगी, बस सब खत्म हो गया ही। आकाश ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर विलीन हो गया और ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर उस परमपिता परमात्मा चेतन से निकल रहा है। तो ये ऐसा चल रही है सृष्टि की रचना, ये सभी ग्रह ऐसे प्रकट हो रही हैं ब्रह्मांड के अंदर। तुम विवेक बुद्धि प्रकट कर लो अपने अंदर। और अगर तुम्हें समय मिले तो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो और इतनी ईर्ष्या द्वेष मत करो किसी से। आजकल ईर्ष्या द्वेष इतनी चल रही है आदमी के अंदर, दुनिया भर की ईर्ष्या द्वेष चल रही है।
आदमी जो है बहुत ईर्ष्या कर रहा है एक दूसरे से, चयनशीलता भी नहीं रही। कोई आगे बढ़ता है तो उसको कोई देखना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, उसको गिराने में लगे रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का जगत हो, किसी प्रकार कोई बाहर का जगत हो तुम देख लो, चाहे वो बिजनेस का जगत हो, कोई बिजनेस में ऊपर उठना चाह रहा है तो उसको सब खींचने में लगे रहते हैं। तो ये मनुष्य के अंदर ये ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो रही है, तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है मनुष्य, और ये समस्या खत्म नहीं होगी जब तक तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी ना तो ये समस्या अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी तुम्हारी, और विवेक बुद्धि आएगी होश से, ध्यान से। कम से कम भाई आधा घंटे का प्राणायाम तो तुम कर लो निकाल के समय, और आधा घंटे का ध्यान कर लो। अगर तुम आधा घंटे का प्राणायाम भी कर लोगे और आधा घंटे का ध्यान भी कर लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि प्राण जो है हमारा मन से बंधा हुआ है। और जब तुम प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो प्राणायाम से जो तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा निर्मित होती है, जब तुम प्राणायाम का अभ्यास करोगे तो प्राणायाम के अभ्यास से तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा निर्मित होगी, ऊर्जा एनर्जी बनेगी, और जितनी ऊर्जा एनर्जी बनेगी तुम्हारे अंदर तो उतना वो तुम्हारे शरीर के लिए ठीक रहेगी, एक लेवल में रखेगी, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो ये समस्या जो ना तुमने स्वयं उत्पन्न कर रखी है, इनको अगर तुम्हें नष्ट करना है तो अपने अंदर एक होश लेके आओ। ओम।